नमस्कार दोस्तों, कल हमने एंगल के बारे में, टेबल के बारे में बताया और उस टेबल को जो sin 30, sin 60, sin 45, sin 0, sin 90 मतलब 0, 30, 45, 60, 90 जितने भी कोणों का जो मान होते हैं वो बेसिकली बाई कैलकुलेशन सोल्व करके कैसे मान निकाला गया है वो बताया मैंने। फिर वो ट्रिक बताया मैंने कि कैसे आपको टेबल को याद रखना है। अगर बाय चांस भुला गए एग्जाम में तो वो टेबल आप एग्जाम रफ कर सकते हैं और रफ करके वो पूरे चीज का वैल्यू निकाल के आप टेबल बना सकते हैं। वो चीज हमने कल बताया। आज उसी चैप्टर का 8.2 का अभी सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पल बताएंगे। एग्जाम्पल बताने के बाद चैप्टर में चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम के व्यू से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्योंकि बच्चे बहुत सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल नहीं पढ़ते हैं और एग्जाम में बोल देते हैं कि क्वेश्चन आया नहीं चैप्टर से, और वो क्वेश्चन एग्जाम्पल से आया हुआ रहता है। तो अभी हम सबसे पहले एग्जाम्पल बताएंगे इस चैप्टर का 8.2 का, उसके बाद हम चैप्टर में चलते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है, ए बी का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ए बी भुजा का मान 5 सेंटीमीटर और कोण ए सी बी, और कोण ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री दिया हुआ है। भुजाओं बी सी और ई सी का लंबाई ज्ञात कीजिए। भुजाओं बी सी और ए सी, बी सी और ए सी का लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत हल्का क्वेश्चन है। देखिए एंगल आप सीख गए ना, मिनटों में ये क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। लैंग्वेज का क्वेश्चन विद्यार्थी को पढ़ने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, समझने में सबसे पहला प्रॉब्लम होता है। लैंग्वेज आप समझ गए, मैथ बन गया आपका। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या है? बी समकोण है। तो आप चूंकि समकोण त्रिभुज जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना, बना लिए समकोण त्रिभुज। अब इसमें कंफ्यूज है आपको, समकोण तो यहाँ है, तो आपको चूंकि बोल दिया है कौन समकोण है, बी, तो यहाँ बी हो गया, यहाँ ए दे दीजिए और यहाँ सी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फिगर बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ इसके कारण। बी बोल रहा, बी की जगह पुट कर दिए, ए और सी पुट कर दिए। कहीं भी आपको ए यहाँ मन था तो यहाँ कर सकते थे, सी यहाँ कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का मान कितना? 5, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर। अब ए सी बी बराबर 30 डिग्री दिया है। क्या क्या वो लिखते हैं? दिया है ए बी का मान 5 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है एंगल ए सी बी बराबर 30 डिग्री। अब बच्चा यही नहीं समझता है कि ए सी बी एंगल ढूंढे कहाँ, बीच में कौन लिखा है? सी। तो सी को पकड़ लो, यहाँ इस सी वाला दिल है 30 डिग्री। समझ में आया? 90, 30, 120, तो कितना? 60 ना होगा? एगो एंगल समकोण 90 कंफर्म है, एगो देल था किताबे में हो रहा 30, तो 90, 30, 120, तो ये कितना होगा? 60 होगा कि नहीं होगा? अपना दिमाग लगाना है। तो कौन? बीसी और एसी का लंबाई मतलब भुजा का मान। अब देखो हमको एगो भुजा मालूम है और एगो कोण मालूम है। एगो भुजा एगो कोण। कौन भुजा मालूम है? लंब। कौन? लंब। तो तुम चाहे साइन का फॉर्मूला लगाओ, चाहे टाइन का फॉर्मूला लगाओ, जो तुमको मान है उसका लगाओ। चलो हम साइन का लगाते हैं। तो हम त्रिभुज एसी में क्या लिखते हैं? साइन 30 डिग्री। 30 के सामने वाला भुजा लंब हम बताए थे, लंब बटा साइन थीटा और लंब बटा कर्ण। लंब कौन? ए बी। कर्ण कौन? ए सी। ए बी का मान कितना? ए बी का मान कितना? तो 5, और ए सी का मान कुछ नहीं, तो ए सी लिख देंगे। साइन 30 का मान आप लोग पढ़े ना जी, 1/2 बराबर कितना आ गया? 5 बटा ए सी। 5 बटा ए सी। ए सी क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो ए सी बराबर कितना आ गया? 5 दूना 10। एसी का मान 10 सेंटीमीटर। एसी का मान पूछा, निकल गया कि नहीं? कितना आसान। एसी में 1 गुना किए, एसी या 5 में से 2 गुना करेंगे तो 10। एसी का मान निकल गया। अब किसका मान निकालना है? बीसी का। किसका? बीसी। अब लंब और आधार के बीच रिलेशन, किसके बीच रिलेशन? लंब और आधार। लंब और आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, बन गया रिलेशन, हो गया। तो लिखेंगे अब tan 30 बराबर लंब बटा आधार, पी बटा बी। tan थीटा बराबर लंब बटा पी। पी कौन है जी?
लंब कौन है, ए बी, आधार कौन है जी, बी सी, है ना। tan 30 का मान जल्दी बोलो आप लोग, tan 30 के मान, अरे sin 30 बटा cos 30, 1/2 बटा √3 बटा 2, 2 कट गया तो 1/√3, 1/√3 क्या जगह लिखे, tan 30 की जगह, tan 30 का मान 1/√3 बराबर बराबर ए बी का मान कितना 5, BC के मान निकालना है, BC में 1 गुना करोगे क्या आ गया BC, और 5 में √3 गुना करोगे क्या आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। कितना आसान है। अब तुम क्या करोगे, बहुत सारे स्टूडेंट जब दो भुजा मालूम रहेगा तो तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, उसमें क्या करेगा, टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं, टाइम लगने से अच्छा है कि कितना स्टेप, 1 2 3 स्टेप में हमारा आंसर। तो कौन याद करने का सबसे आसान तरीका और सबसे जल्दी कैलकुलेशन निकलता है कौन याद रखने पर, है कि नहीं। तो आपको किसका किसका BC और AC का पूछा था, BC 5/√3 और AC का मान 10, AC का मान 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर फाइनली। समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो ध्यान से वीडियो देखिएगा, धीरे धीरे वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब त्रिभुज PQR, कौन सा त्रिभुज बनाना है, PQR, जिसका कोण Q समकोण है। इसमें समकोण कौन लेना है, Q, 90 डिग्री किस पे रहेगा, Q पे, और भुजा PQ बराबर कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर है। इसके पहले का जो मैथ हमने पढ़ा था उसमें एक कोण और एक भुजा दिया हुआ था। इसमें क्या है, कोण Q समकोण बता दिया लेकिन दो भुजा का मान दिया है और इसमें एंगल पूछ रहा है। एकदम कोई अभी एग्जाम्पल का 3 क्वेश्चन बताएंगे, तीनों अलग टाइप का रहेगा और चैप्टर में यही तीनों क्वेश्चन का टाइप मिलेगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, ठंडे दिमाग से पढ़ना है। जैसे आप फिल्म कैसे देखते हैं, ठंडे दिमाग से, कूल माइंड से, एकदम फिल्म की एक एक कहानी याद हो जाता है। ये लड़की धोखा वगैरह दे दी तो लड़का का किया, है ना। तो इसके बाद मतलब कि आपको एकदम प्रैक्टिकली एकदम दिमाग ठंडे से मूवी देखते हैं, जॉली मूड में देखते हैं। इसी तरह से मैथ भी जॉली मूड में पढ़िए, मतलब हर स्टेप को अच्छे तरह से समझिए कि इसके बाद क्या कहानी हो रहा है मैथ में, क्या कहानी, क्या घटना घट रहा है मैथ में, कैसे कैसे को हम किस लैंग्वेज को किस तरह से पकड़ना है हमको, ठीक है। तो ये चीज को आप जहां देख लेना तो मैथ बहुत आसान है, कोई हार्ड काम नहीं है बाबू, मैथ पढ़ना बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन आप लोग जब पढ़ते हैं ना तो माइंड पे एकदम लगता है अरे मैथ वो बहुत बड़ा हार्ड है, मतलब यही दिमाग में पहले सेटल हो जाता है, समझ गए ना। तो किसी काम को आप किसी काम के बारे में आप हार्ड सोच लीजिए, वो काम हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो उस काम को पहले सोचे कि करना है, आदमी से बड़ा कोई चीज है नहीं, हम ही को, आदमी को करना है, दूसरा कोई तो आएगा नहीं करने। अब इतना बड़ा भारत वैज्ञानिक इसरो इतना आगे बढ़ गया तो भारत में जो वैज्ञानिक ही ना काम किया कि दूसरा को क्या, हमरे जैसन वैज्ञानिक, ओकरो 2 हाथ 2 पैर, ओकरो पास दिमाग, ओकरो पास 2 आंख, हमरो पास 2 आंख, सिर्फ उसको क्या हुआ, मार्गदर्शन अच्छे लोग किए होंगे, अच्छे रास्ते दिखाए होंगे। तो आपका भी ये सीढ़ी है, आप भी शुरुआत कीजिए, आप भी सक्सेस कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी अब क्या हो गया, त्रिभुज का समकोण त्रिभुज आपको ये बना लिए, है ना। यहाँ पे कितना डिग्री बनता है 90, यहाँ समकोण है तो कौन समकोण Q, तो यहाँ Q लिख दीजिए। अब P यहाँ लिख दीजिए, R यहाँ लिख दीजिए, PQR। दिया क्या क्या है वो लिख देते हैं, दिया है क्या दिया है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, धन दौलत थोड़ा देगा, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर, हाँ धन दौलत इससे आप बना सकते हैं, ज्ञान एक ऐसी चीज है। PQ 3 तो 3, PR 6 तो PR 6, है ना। QR दिया है, नहीं दिया, लेकिन भुजा QR पूछा भी नहीं है हमको। सिर्फ आप देखिए, आपको लगेगा कैसे कैसे पता चलेगा कौन कौन एंगल, अभी हम बताए थे बीच वाला देखना है, कौन बीच वाला, बीच में कौन लिखा है Q, मतलब हमको, अच्छा Q लिखा है, लगता है क्वेश्चन में गलत लिख लिया, QPR लिखा है, QPR, वही तो बोले Q देल है और Q पूछेगा, Q तो समकोण है, तो यहाँ P है बीच में, मतलब P पूछ रहा है, और यहाँ बीच में कौन है R, तो R पूछ रहा है। ये दोनों एंगल हमसे पूछ रहा है, भुजाओं के अनुसार हम एंगल निकाल के आपको दिखाएंगे कैसे दिखता है। देखिए कौन कौन भुजा में संबंध जोड़ना है वो देखिए, एक लंब और एक कर्ण में संबंध जोड़ना, और लंब और कर्ण में कौन सूत्र आता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। यही चीज को पकड़ना है कि कौन सूत्र में लंब और कर्ण आ रहा है, तो साइन थीटा में लंब बटा कर्ण, एगो कोसेक थीटा में आता है कर्ण बटा लंब, तो चाहे साइन यूज कीजिए चाहे कोसेक, ऐसा नहीं कि एकदम एक लिख ले जागिए कि साइन यूज करें, कोसेक भी यूज करेंगे, कोसेकों में तो लंब और कर्ण आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो कोसेक भी यूज कीजिए, साइन भी यूज कीजिए, दोनों से कीजिएगा, दोनों से
आपका आंसर सटीक आएगा। तो साइन चलो यूज करते हैं, तो क्या आएगा, साइन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटा कर्ण। यहाँ थीटा दिए है ना जी, तो थीटा के जगह लिख देते हैं आर। क्या लिख देते हैं, आर, क्योंकि हमको एंगल निकालना है आर। यहाँ साइन आर, क्या लिखेंगे, साइन आर। अब बोले थे हम, समझाए थे कि जो एंगल लेंगे ऊपर सामने वाला लंब, आर लेंगे, आर के सामने वाला लंब। तो साइन थीटा वाला लंब बटा कर्ण, लंब कौन हो गया, पी क्यू, और कर्ण चेंज नहीं होता है, पी आर, पी आर, साइन आर, साइन आर। पी क्यू कितना 3, पी आर कितना 6। एक्का के पहाड़ा मेरे बाबू, एक तिया 3 और दुक्का के पहाड़ा में 2 तिया 6, पढ़े हो ना सब, एक तिया 3 और 2 तिया 6। और सीबीएसईएन वाला 1 3 जा 3, 2 3 जा 6। तो साइन आर बराबर कितना आ गया, 1/2। चलिए अब देखिए रे बाबू, साइन आर, अब देखिए एंगल आप याद किए हैं ना, 1/2 साइन में सोचना है, 1/2 साइन में सोचना है। साइन में 1/2 किसका मान, 30 के मान। 1/2 साइन में किसका मान, 30 का मान। 1/2 साइन में किसका मान, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। तो साइन 1/2 जहां लिखा है केकर मान होता है, साइन 30 के, तो यहां लिख देंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री के 1/2। अब बराबर के देखो, इधर भी साइन इधर भी साइन, साइन साइन क्या हो गया रे, कट गया रे। आर बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री, एकर मान 30, इसलिए एंगल पी आर क्यू बराबर 30। एगो निकल गया कि नहीं 30 डिग्री, एगो 90 30 120, तो कितना हो गया 60। लेकिन वैसे ना निकालेंगे, इसको भी निकाल के हम तुमको दिखा देते हैं, है ना। तो अगर ई एंगल का निकालेंगे, इस एंगल को निकालेंगे, इस एंगल को निकालेंगे, इस एंगल को निकालेंगे, तो इस एंगल के सामने वाला भुजा लंब, तो ये क्या बन जाएगा, आधार। आधार और कर्ण में रिलेशन का सूत्र कौन होता है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो निकालो कॉस थीटा, अब लिखेंगे कॉस थीटा, थीटा कौन ले रहे हैं, पी, आधार बटा कर्ण, आधार लंब हो गया था आधार पी क्यू, और कर्ण तो वही रहेगा ना जी, पी आर, पी आर। अब देखो कॉस पी बराबर पी क्यू बटा पी आर, कॉस पी क्यू का मान कितना 3, पी आर का मान कितना 6, एक तिया 3 और 2 तिया 6, कॉस पी का मान कितना 1/2। अब सोचो तू, कॉस थीटा में 1/2 में किसका मान, 60 के मान, cos 60 बराबर 1/2, cos 60 बराबर 1/2, cos 60 बराबर 1/2। तब देखो 1/2 की जगह क्या लिखेंगे, cos 60, क्या लिखेंगे, cos 60 डिग्री, cos से cos कट गया, तो p बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। क्या पूछ रहा था, QPR, इसलिए QPR बराबर 60 डिग्री। आपका आंसर आ गया, दोनों आंसर आ गया, PRQ बराबर 30 डिग्री, QPR बराबर 60 डिग्री। उतारिए, नोट डाउन कीजिए, आराम आराम से वीडियो देखिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर हमको कमेंट कीजिएगा, फिर से बताइए तो हम फिर से बता देंगे, ठीक है। जल्दी नोट डाउन कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल का आपका है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। अब विद्यार्थी को लगता है इस साइड में क्या लिख दे, विद्यार्थी सब मैथो बना लेगा। अब अभी तक जितना पढ़ा होगा सब ही मैथ रट गया होगा, लेकिन टीचर एक बारे में ना समझाया होगा बहुत सारे विद्यार्थी को। हम बताए थे क्लास में, जिन्हें पेट चिरल रहेगा, जिन्हें पेट चिरल रहेगा वो बड़ा, जिन्हें पेट चिरल रहेगा वो बड़ा। तो a प्लस बी लिखा ले जा, a प्लस बी 0 से बड़ा, क्योंकि पेट चिरल केने है a प्लस बी दने, a प्लस बी का जो वैल्यू आएगा 0 से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा। अब इधर देखो पेट केने चिरल है 90 डिग्री दने, और एक वहां नीचे निशान है, एक मतलब हुआ बड़ा भी बराबर भी, बड़ा भी बराबर भी। तो 90 डिग्री a प्लस बी का मान है 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा, क्योंकि 90 डिग्री बड़ा हो गया ना, इधर पेट बंद है, किधर पेट बंद है प्लस बी दने, तो ये छोटा हो गया केकरा से 90 से, 90 से छोटा या 90 के बराबर, 90 से छोटा या 90 के बराबर। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि a प्लस बी का मान 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा हो गया 90 के बराबर होगा, 90 से छोटा होगा या 90 के बराबर होगा, केकर मान a प्लस बी के मान। और आगे क्या बोला, a ग्रेटर देन b, पेट के नेचुरल है रे बाबुआ a दने, तो a बड़ा होगा केकरा से b से, a बड़ा होगा b से, ये भी बोल दिया है, और a और b का मान फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, बहुत आसान मैथ है। दिया है साइन a माइनस बी बराबर 1/2,
यही ना दिया हुआ है। साइन, अब बताओ, अभी हम मैथ में बताए थे साइन में केकर मान 1/2, 0 डिग्री के 30 डिग्री के, साइन 30 के मान 1/2। तो यहाँ 1/2 के जगह क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। साइन साइन इधर दोनों गुना में कट गया, क्या आपका बचा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण फर्स्ट। अब cos a प्लस बी बराबर कितना 1/2, बता रहे बाबू। cos में केकर 1/2 मान 30 के √3/2 होता है। cos 60 के मान 1/2, तो cos a प्लस बी बराबर 1/2 के जगह क्या लिख देंगे, cos 60 डिग्री। cos से cos कट गया तो क्या आ गया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 2। अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस सेम है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट था a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। देखो एक कितना a 2a, जोड़ रहे हैं ना, एक बी और एक बी प्लस माइनस माइनस घट गया 0, अब 30 और 60 90 डिग्री, इसलिए a बराबर 90/2, 45 दूना 90, तो a का मान 45 डिग्री। क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, पढ़े हो ना 2 4 रखिए वाला समीकरण युग्म वाला, तो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो आगे पढ़े हो तब ना यहाँ समझ में आ रहा है। और डायरेक्ट तुम शुरू में त्रिकोणमितीय स्टार्ट कर देगा तो याद बुझेबे न करेगा। केने प्रतिस्थापन विधि पढ़े थे, ये केने से सेकेंड फर्स्ट को जोड़ दिए, केने से समीकरण बना दिए, इसीलिए बोलते हैं रेगुलर से पढ़ो, प्रतिस्थापन विधि पढ़ोगे तभी नहीं समझ में आएगा। समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट का था a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a के जगह कितना प्रतिस्थापन करना है 45 माइनस बी बराबर 30, इसलिए 45 को उधर भेजो तो माइनस बी बराबर 30 माइनस 45, इसलिए माइनस बी बराबर 30 में 45 जाएगा माइनस 15, माइनस माइनस कट गया, इसलिए बी बराबर 15 डिग्री और ए बराबर 45 डिग्री, आपका आंसर आ गया। अब देखिए जो बोलता था, क्या बोलता था, ए और बी में कौन बड़ा था, तो ए, देखो ए का मान आया कि नहीं 45, ये बड़ा हो गया ना बी से, बी का 15 ए का मान 45, सही है। इसका शर्त जो दिया था हम इस शर्त को देखते हैं, ये a प्लस बी केकरा से बड़ा था, 0 से, दोनों को जोड़ दो, 45 15 60, 0 से बड़ा हुआ कि नहीं, और 90 से छोटा होगा कि नहीं, 45 15 60 90 से छोटा हुआ ना, a प्लस बी, शर्त मान लिए ना, वो जो शर्त बोला था क्वेश्चन का शर्त हो गया ना हमारा, सही है मेरा आंसर। ठीक है, तो एक बार आराम से देख लीजिए, आराम से वीडियो पॉज कर करके देखिएगा, मैथ नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा। आपका इस चैप्टर को उदाहरण जितना था बता दिए हैं, आप लोग रेगुलर बार बार यही बोल रहे हैं कि रेगुलर पढ़िए और हमारे मेहनत का थोड़ा फल दे दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करवा दीजिए, लाइक कर दीजिए और क्या घंटी जरूर बजाइए, बेल आइकन, उससे क्या पता चलेगा जो हम क्लास लेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, एक भी क्लास आपका छूटेगा नहीं। अब पता चला वो घंटी बजा नहीं, हम क्लास ले लिए, आपका क्लास छूट गया, ठीक है, तो बेल आइकन जरूर दबाइए, घंटी को, और सब्सक्राइब भी करवा दीजिए और लाइक भी। धन्यवाद।